तो स्टार्ट करते हैं। आपने जैसा कमेंट किया था डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ बताने के लिए। फ़िलहाल मैं गाँव हूँ इसलिए थोड़ा डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट। एंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट कौन कौन से स्टेट्स में है। तो 18 स्टेट्स में डिविजनल अकाउंट की पोस्ट सैंक्शन है, ठीक है। इसमें ओनली आपके हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में डीए है। इसके अलावा साउथ में तमिलनाडु और पुडुचेरी में, ठीक है। उसके अलावा ये टोटल लिस्ट दे रखी है मैंने, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे अरुणाचल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, इन्हीं स्टेट्स में डीए की पोस्टिंग है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। उसके अलावा आप देखते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। जैसा कि डिविजनल अकाउंटेंट आपको पता है कि मैं जो गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी खर्चा देती है तो उसके अकाउंट्स के चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप अप्रूवल दोगे, वेरिफिकेशन दोगे, उसके बाद ही जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको पैसा प्राप्त होगा, ठीक है। बाकी आप ये देख लीजिए कहाँ का पोस्टिंग होती है। स्टेट गवर्नमेंट इरीगेशन में, PWD में, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स में आपकी, और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। आपका काम है पे चेक करना और पे बिल्स को पास करना। उसके बाद आपका शेड्यूल जो है 9 to 5 है अगर ऑफिस जाते हो तो। बाकी आप डिटेल बात आगे करेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस 10/10 है, ठीक है। अथॉरिटी क्या है आपके पास? तो अथॉरिटी आपकी है कि आप कैग की तरफ से काम करोगे स्टेट में। उसके अलावा आपके पास ये सबसे देख लीजिए, अथॉरिटी में क्या है कि आपके पास कोई सीनियर नहीं होगा। मतलब आपसे ऊपर अगर आप डिवीज़न में पोस्टेड हो जाओगे, डिवीज़न में बताऊँगा क्या है। डिवीज़न में पोस्टेड होने के बाद आपके ऊपर ना तो किसी सीनियर की अथॉरिटी रहेगी, तो आप फ्रीली काम कर सकते हो। आपके साथ 2-3 सबऑर्डिनेट काम करेंगे, ठीक है। और आपको क्या नाम से बुलाएंगे? अकाउंट साहब बुलाएंगे, बाबू बुलाएंगे, ये स्टेट में इसके अनुसार बुलाएंगे, अकाउंट ऑफिसर बुलाएंगे, ठीक है। सारा जो एक्सपेंस होगा स्टेट का आपको सिक्योरिटी करना है, और कॉन्ट्रैक्टर को तभी पैसे मिलेंगे जब आप साइन करोगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या जाते ही आपको स्टार्ट हो जाएगा आपका काम। तो आपके जाते ही ज्वाइनिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेट अलोकेट हो गया, आप स्टेट में ज्वाइनिंग कर लिए हो। उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि पहले दिन से आपको वर्क स्टार्ट हो गया, तो नहीं, पहले दिन से नहीं होगा। उसके आपको क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए अंडर ट्रेनिंग भेजा जाएगा एज किसी भी डिवीज़न में जहाँ आप प्रिफर्ड करोगे, ठीक है, कि सर इसमें भेज दो मेरे को। तो 6 मंथ के लिए आपकी अंडर ट्रेनिंग होगी बेसिक नॉलेज के लिए। इतना कुछ नहीं है, आपको जाना है नॉर्मल, जिसको जाना चाहिए और थोड़ा वो सीख के आना, वो आई है, ऐसा वाला सीन है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद आपको क्या होगा, इसमें जो ऑफिशियल आपकी कैग की ट्रेनिंग है AG ऑफिस में, वो 10 मंथ की होगी, जिसको आप थ्योरी वगैरह पढ़ाएंगे जो भी है उससे रिलेटेड। उसके बाद आपकी एक एग्ज़ाम होगी डैज। इसमें आप जो ये एग्ज़ाम है डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जामिनेशन, ये आपको क्लियर करनी होगी। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको सेंसिटिव पोस्टिंग या फिर डिवीज़न पोस्टिंग तभी मिलेगी, जो भी पोस्टिंग है। तो आपको ये डैज एग्ज़ाम पास करनी है, और ये कंपलसरी है। इसको आप पास नहीं किया, इसमें 5 या 6 पेपर होते हैं, ठीक है। एक इसमें स्टेट का भी होता है, स्टेट की लैंग्वेज का। अगर क्लियर नहीं कर पाते हो तो कुछ 4-5 अटैम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम क्लियर तो आपको टर्मिनेट मतलब इसको हटा देंगे, मतलब टर्मिनेट कर देंगे। तो ये कंपलसरी है पास करना, ठीक है। डैज आपका ये हर किसी में होता है, जैसे PO में भी है, हर किसी में होता है। प्रोविज़न कंप्लीट करने के लिए आपको एग्ज़ाम तो पास करना पड़ेगा ना, तो इससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, आपको क्या है कि उड़ीसा वाले से बात हुई है मेरी, भुवनेश्वर मेरे दोस्त है तो उससे बात हुई थी। और बाकी कुछ चीज़ें जहाँ उड़ीसा में क्या है कि जो आपकी केबिन वगैरह है, AC वगैरह है, और बिहार और झारखंड में थोड़ा भ्रष्ट है क्योंकि बैकवर्ड एरिया है, इसलिए। पे स्केल के बारे में आपको बता चुका हूँ, अलग से वीडियो है, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना दूंगा उसके लिए, DA के अलग से। बाकी आप सर्च कर लीजिएगा, इससे सेकंड लास्ट वीडियो है पे स्केल की। 4200 पे ग्रेड है, ये आपकी स्केल है। 4200 पे ग्रेड X सिटी में ये मिलेगी, Y सिटी में ये मिलेगी, Z सिटी में ये मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा डिविजनल अकाउंटेंट के प्रमोशन देख लीजिए आप। तो प्रमोशन में क्या है कि इसके अगर टोटल देखा जाए, ये भी प्रमोशन आपके स्टेट वाइज वेरी करते हैं। तो जो आपका पहला प्रमोशन होगा वो होगा डिवीजन अकाउंटेंट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 1 और सीनियर डिवीजन अकाउंटेंट ऑफिसर। यहाँ पे आप जाके रुक जाओगे। ये आपका लास्ट प्रमोशन है, ये 5400 पे ग्रेड होगा। और प्रमोशन जो है डिपेंड्स करता है स्टेट टू स्टेट और वहाँ की वैकेंसी कैसी है, उसके अंदर वैकेंसीज हैं, खाली हैं, तभी तो प्रमोशन होगा। ये तो हर किसी का हाल है। 11-12 साल में आप बन जाओगे, लेकिन कहीं कहीं आप नहीं बन पाओगे, लेट तक 30 साल तक बनोगे। और डिविजनल अकाउंटेंट में अगर आप SAS AA बनना चाहते हो तो आप 2 साल के अंदर एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन एक कंडीशन है, आपको डैज पास किया होना चाहिए आपका।
2 साल के अंदर उस ट्रेनिंग के दौरान आपने डैश क्वालिफाई कर लिया, तभी आप SAS के लिए एलिजिबल हो और एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है, वरना नहीं दे पाओगे। अब प्रॉन्स देख लेते हैं। तो प्रॉन्स में जो मेरे को लगा, शांति लाइफ है, पीसफुल लाइफ, मोर टाइम, मतलब आपकी ऐसा है पर्सनल लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर यहाँ पे उड़ीसा में रहते हो और आपकी शादी राजस्थान में, आपकी वाइफ यहाँ है, तो आप आराम से जा सकते हो, मस्त, ठीक है। होम स्टेट फॉर एवर है, नो, हाँ, जिसको होम स्टेट मिल जाएगा उसकी ज़िंदगी मस्त है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। ऐसे तो शांति हर जगह है, ठीक है। नो प्रेशर है नहीं, हॉबीज़ इंटरेस्ट जगा सकते हो और टाइम मिलता है। अथॉरिटी जितनी है उतनी ही है, मतलब आपको अब जितना टेंडर कॉन्ट्रैक्टर आएगा तभी तो आप साइन करोगे, तो वही तो सर बोलेगा, ये थोड़ा ना जनरल पब्लिक आपको सर करके बोलेगी, तो ठीक है। उसके अलावा इनफ टाइम टू सिविल सर्विस, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। अब ये मत कहना कि सर इसके फ्यूचर भी देखना है हमको, सिविल सर्विस की तैयारी भी करनी है, तो भाई सारे ऑप्शन एक पोस्ट में नहीं मिलते, ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये एक एडवांटेज है कि जब मन करे तब चले जाओ। देख लो आप, कौन्स सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ, क्योंकि कौन्स है ही, जो कौन्स कम बताते हैं लोग, मैं ज़्यादा बताता हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। जो लोग सिटी में पले बड़े हैं तो उनके लिए ये पोस्ट थोड़ी टफ़ है, क्योंकि बाई सिटी में पोस्टिंग होती है तो थोड़ा टफ़ पड़ेगा चीज़ें। उसके अलावा ये डैश का मैंने आपको बता दिया था कि ये कंपलसरी है, 4 अटैम्प्ट या 4 अटैम्प्ट में 6 अटैम्प्ट कंपलसरी है। आपको नहीं करोगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, नो एग्जाम्शन है ही नहीं आपको, इसमें एग्जाम्शन ही नहीं है। उसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं जिनमें फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो ये बिल्डिंग्स उनमें क्या है कि पुरानी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डिंग थोड़ी ख़राब है, तो उसके अनुसार आपको सुविधाएं ना मिलें। और ये चीज़ है, जैसे आप मान लो आप होम स्टेट है, कुछ लोगों को होम स्टेट मिल गया, यूपी महाराष्ट्र ऐसे करके, तो और आपको 3 साल में ट्रांसफ़र होगा इसमें विद इन स्टेट, तो आपको यूपी ये मिल गया, उसके बाद भी 3 साल में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो महाराष्ट्र कितना बड़ा है सोच के देखो, यूपी कितना बड़ा है, तो एक कोने में पट के रखा। अगर ऑफिशियली देखा जाए तो काफ़ी दिक्कत है, लेकिन आप सोचो ना, वर्क लाइफ आपकी ठीक है तो आप आ सकते हो। आप पढ़ लीजिएगा, सारा मैंने कहीं से लिया है, तो आप देख लीजिएगा। आप देखते हो कि एक चीज़ ये है इसमें कि आपको क्लियर डैश करनी होगी, और वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो भी आपकी क्लियर करनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप निकाल ही दो। जैसे मुंबई में आप आते हो और PO ज्वाइन करते हो, तो आपको हिंदी का जो पेपर है वो कंपलसरी है सबको पास करना, तो पेपर की टेंशन आप छोड़ दो, आप जाओगे पोस्ट को एंजॉय करो, पेपर आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। W का भी मेरे दोस्त ने कर रखा है, जो SAS को बोलते हैं ना, जाते ही अटैम्प्ट में सारे पेपर निकल गए उसके। तो आप SSC की एग्ज़ाम निकाल के आओ तो पेपरों से मत डरो, आप जॉब प्रोफाइल देखो, ठीक है। दोस्त था उड़ीसा में, भुवनेश्वर में पोस्टेड हो, तो वो 20 दिन गांव रहता है हर महीने, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको इस पोस्ट से। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो लाइफ एंजॉय करो, उसकी शादी हो चुकी है, तो बाकी कुछ रह गया हो। ये मेरा कंक्लूज़न है। अच्छा, आपको होम स्टेट मिलता है और आप जेड सिटी में रहने के लिए तैयार हो, और 3 साल में आपकी ट्रांसफ़र से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको बेधड़क ले सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं करनी। बाकी कुछ लोगों को ये था कि सर ट्रांसफ़र एक स्टेट मिलने के बाद दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, तो भाई म्यूचुअल कर सकते हो, वैसे नहीं जा सकते, ठीक है। और जो 18 स्टेट हैं उन्हीं में जा सकते हो, तो ये 18 स्टेट पहले ही देख लेना कौन कौन से हैं, स्टार्टिंग में मैंने डाल दिए थे। बाकी अगर कुछ छूट गया हो, मेरे हिसाब से प्रमोशन, सैलरी सब कुछ कवर है, ट्रांसफ़र, प्रॉन्स हैं, कॉन्स हैं, अभी भी कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन मेरा हमेशा खुला है, वहाँ पे कमेंट कीजिए। और आपको अभी किसी पोस्ट से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे एरिया में होगा, मेरा कोई दोस्त या कांटेक्ट में होगा, तो मैं कोशिश करूँगा। बाकी थैंक यू।